एक बार थॉमस अपने विद्यालय से घर पहुंचे और अपने माँ को एक चिट्ठी देते हुए बोला, माँ, मैडम ने कहा है कि ये चिट्ठी सिर्फ अपनी माँ को देना। एडिसन की माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ते पढ़ते रोने लगी। एडिसन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप रो क्यों रही है और इस चिट्ठी में क्या लिखा है? थॉमस की माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत समझदार है। हमारे ख्याल से यह स्कूल आपके जीनियस बच्चे के हिसाब से बहुत छोटा है और इस स्कूल में ऐसी टीचर भी नहीं है कि एडिसन को उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ज्ञान दे सकें। कुछ वर्षों बाद एडिसन की माँ की मौत हो गई और तब तक थॉमस एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन थॉमस अपने घर पर चिट्ठी बॉक्स में पड़ी कुछ पुरानी चिट्ठियों को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी जो स्कूल के दिनों बचपन में थॉमस को टीचर ने माँ को देने के लिए कहा था। जब थॉमस ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बीमार है। हमारे टीचर उसे और नहीं पढ़ा सकते और हम उसे विद्यालय से निकाल रहे हैं। प्लीज आप थॉमस को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दें। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन बहुत भावुक हुए और उन्होंने इस चिट्ठी के बारे में एक किताब में जिक्र किया कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर एक बीमार बच्चा था, जिसे उसकी माँ ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया था। निष्कर्ष, इस सफलता की छोटी कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है, जो हमें साफ दिखाई दे रही है कि किसी को भी उसकी कमियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपको आपकी कमियों के बारे में लगातार बताता है, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आप अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते हैं, जिससे आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं और किसी काम को पूरा करने का हौसला खो देते हैं। थॉमस की माँ ने अच्छा किया, क्योंकि अगर वो थॉमस को उसकी कमी के बारे में बता देती, तो वो कभी आविष्कारक नहीं बन पाते, जो बात थॉमस समझ गए। और इसलिए उन्होंने कहा कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर बीमार था और फिर उसे उसकी माँ ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया।